हेलो गाइस, ओम नमः शिवाय, जय माँ काली, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने जीवन में सभी कोई पॉजिटिव होंगे। जिन्होंने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट दिए उनको भी दिल से थैंक यू सो मच। और महादेव महाकाली से प्रार्थना करते हैं आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ माँ दे। जितनी खुशी आप सभी हमें देते हैं उनसे दुगनी तिगनी खुशी आप सभी के जीवन में माँ दे। तो चलिए आज मैं जनरल रीडिंग करने वाली हूँ, जो कि जितना मैच होगा उतना ही लेने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये रीडिंग सभी के लिए होते हैं, या अपने हिसाब से लीजिए कि आप पे कितना मैच होता है। और ये पूछते हैं कि हम किस पे शक करें कि कौन होते हैं जो हमारे जीवन में इस तरह खलबली मचाते हैं, हम पे अटैक करते हैं। तो ये तो कैसे पर्सनल रीडिंग की बाद ही पता चलेगा कि आपके जीवन में कौन है जो आपके जीवन में आपकी पार्टनर से दूर करने की साजिश रच रही है, या आपके धन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी पीठ पीछे वार करने की कोशिश कर रही है या कर रहा है। वो तो पर्सनल रीडिंग जब होगा तभी पता चलेगा। या आपको सच्चाई जानना है किसी को कि मेरे जीवन में कौन ये सब कर रहा है, मेरे पीठ पीछे कर रहा है या हकीकत में कर रहा है, तो उसके लिए आपको ईश्वर की शरण अवश्य जाना पड़ेगा। क्योंकि ईश्वर ही वो ईश्वर सभी को सही गाइडलाइन देते हैं, या शत्रु हो या भक्त हो उनको। क्योंकि ईश्वर सबसे पहले सबके लिए ईश्वर होते हैं, और ईश्वर सबका मौका देते हैं। शत्रु भी होते हैं, किसी पर कितना भी अटैक करें, या क्योंकि मंदिर तो सभी कोई जाते हैं, ईश्वर को से मन्नत भी सभी कोई मांगते हैं। पर जिसको सच्चे दिल से ईश्वर मानते हैं उनको जीवन में कष्ट अवश्य ईश्वर देते हैं। ईश्वर नहीं देते हैं, ये खुद का कर्म ही देते हैं। पर हम ईश्वर पे भरोसा करते हैं तो उस कर्म से हमें ईश्वर निकालते हैं। और जो हमारे से शत्रुता करती है या करता है, उसके जीवन में भी ईश्वर मौके अवश्य देते हैं कि अभी भी समय है, सुधर जाओ, संभल जाओ। क्योंकि सच्ची सोल की जो भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, उससे पंगा मत लो, क्योंकि उसकी पंगा बहुत भारी पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, ईश्वर तो इतना भी बड़ा क्यों न राक्षस हो, सुनते तो सभी को हैं, मौके सभी को देते हैं, पर उसमें हम अपना जीवन सुधारने की कोशिश करते हैं या बिगाड़ने के। बेमतलब को किसी से झगड़ा करना, बेमतलब को किसी को देख कर जलना, बेमतलब को किसी को नीचा गिराना, बेमतलब को बदतमीजियाँ करना, ये सब तो शत्रु का ही काम होते हैं। क्योंकि सच्चे सोल होते हैं, वो चुप रहना जानती है या जानता है। उसे ये नहीं लगता है कि हमारे साथ कितना गलत हुआ, उसको तो ये लगता है कि सब खुश रहे, हम भी खुश रहें। ये सच्चे सोल की पहचान होते हैं। पर बाकी आप सभी की इच्छा जो इच्छा। तो देखिए, इस तरह पूछते हैं कि कैसे हम शक करें कि कौन मेरे साथ, कोई डिवाइन सोल हैं जो पूछे हैं कि मेरे साथ कौन कर रहे हैं। तो इतना तो आप लोग सभी कोई जानते हैं कि साजिश रचने वाले महाभारत में भी अपने थे, श्री कृष्ण में भी अपने थे, रामायण में भी अपने थे। पर ईश्वर किस तरह कर्म दिए, किस तरह उनसे बदले के भाव नहीं लिए, पर किस तरह कर्म ही उनको दंड दिए, ये तो सभी की समझ इतिहास है। इसलिए आप ये सवाल मत किया कीजिए कि पर्सनल बताइए कि कौन मेरे साथ ये कर रहा है। जानने की कोशिश चाहते हैं तो आप भी कनेक्ट कीजिए ईश्वर से, या आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, तभी आप जान पाएंगे कि वो मेरे साथ कौन है जो मेरे साथ दुख हमें देखना चाहती है या चाहता है, हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं चाहती है, या चाहता है आपको पार्टनर से दूर करने की साजिश रचता है। तो पर्सनल रीडिंग में ही पता चल सकता है। या आप अपने ईश्वर से पूछिए, वो ईश्वर अवश्य जवाब देंगे। अगर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर आपकी प्रार्थना के जरिए से ही आपको सच्चाई दिखा देंगे
कि ये सत्य है या झूठ है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कुछ आ गया होगा तो क्षमा कीजिएगा, किन्हीं को दुख लगा होगा तो मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। चलिए देखते हैं माँ क्या मेरे डिवाइन सोल के लिए मैसेज दे रहे हैं। जय माता की। ओम नमः शिवाय। 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 बॉटम का एनर्जी है द एम्पर, जो कि रिवर्स का कार्ड है। चलिए फर्स्ट कार्ड है द हैंडमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो कि रिवर्स में है। द लवर्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वैंस, टेम्परेस, जो कि रिवर्स में है। देखिए तो यहाँ पे तो ऐसी एनर्जी पिक हो रहा है कि द हैंडमैन आपकी शत्रु हो सकता है, आपको पास्ट में उल्टा लटका दिया है, जो कि लटका दिया था, जो कि आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आपको सोचने समझने की अरदास जो होता है वो खो चुका था, आप कुछ समझ नहीं पा रहे थे। हो सकता है आपको सर में हमेशा दर्द रहता होगा, आप शरीर से पीड़ित होंगे, अपने जीवन में मतलब सोचने समझने की आपको शक्ति कम होता होगा, किसी के बातों आप पे बहुत असर करता होगा। अगर आपको कोई अच्छा भी बोले या बुरा बोले, आपको चिड़चिड़ापन आता होगा शरीर में, जो कि आप हो सकता है इस तरह आपकी स्वभाव बनते चला गया था। ये पास्ट में हो सकता है या किन्हीं को अभी भी इस एनर्जी में फील होता होगा, जो कि आपको उल्टा लटकाने की साजिश रचा गया है। आपकी शत्रु उल्टी चालें चली है, जो कि आप हमेशा भ्रमित रहें, आप अपनी कार्य में मन नहीं लगा पाएँ, अपने करियर में या अपने रिश्ते में होता है। जो आपके पार्टनर हो उनको भी अपने पार्टनर पे शक हो और वो आपके रिश्ते पे ही शक करे और गलतफहमियां ही उत्पन्न हो गए आप दोनों के रिश्ते में। एक दूसरे पे सिर्फ इजलेम पे इजलेम लगाया जाए और समझने की दोगों में किसी ने कोशिश नहीं करे, जो कि इस तरह किया धरा है आपके शत्रु के हैं, जो द हैंडमैन के एनर्जी में आपको दिया था या अभी भी किन्हीं से होगा। तो ये देखिए ये रिवर्स में आया है। इसके बाद है जो कि इसके बाद कार्ड है जो है, क्योंकि आप तो सह चुके वो सब, क्योंकि आपको साथ ये सब किया गया, आपको रात को नींद उड़ गया, आप रात भर सो नहीं पाते थे, आप उठ उठ कर रोते थे बीते बातों को, क्योंकि इतना दर्द आपको दिया गया कि आप उठ सुकून से आप चैन से जी नहीं पाए। आपको दर्द सहने की क्षमता ईश्वर दी है, पर आपका शरीर से शक्ति चला गया, छिन गया। आपको माइंड बोलने सोचने की शक्ति आपसे छिन गया, सोच नहीं पा रहे हैं, अपने लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। और इस दर्द ने आपको इस हद तक किया कि आप अपने को पहचान नहीं पाए। इतनी अत्याचार आप पे हुआ कि आप अपने तक को नहीं पहचान पाए, जो कि अपनी पार्टनर से, जो कि आपको काउंटर पार्ट है। आप अपने पार्टनर के बिना अधूरी थे, आप अपने पार्टनर से पूर्ण होते हैं। जो भी हैं ये शिव शक्ति की ऊर्जा है। देखिए माँ का नवरात्रि चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे, दो शरीर एक आत्मा है, आत्मा की आधी भाग हैं आप और आपकी पार्टनर, ये जिनसे मैच हुआ होगा, क्योंकि आप अपने पार्टनर बिना अधूरी हैं। ये साजिश जानबूझकर रचा गया है,
जो हो सकता है 9 का एनर्जी है, तो 9 साल पहले से ही आपके जीवन में ये सब हो रहा है। हो सकता है 9 साल पहले आपको शादी हुआ हो, अप्रैल मंथ हो, क्योंकि 4 का एनर्जी है, तो अप्रैल में ही आप दोनों की शादी हुआ हो और आपको जीवन में इस तरह करवाया गया, इस हद तक आप दोनों की रुलाया गया, खून के आंसू आप दोनों रोए हैं अपने पार्टनर के बिना। हो सकता है एक पार्टनर समझ नहीं पाए, पर दूसरा पार्टनर सब समझ गए कि मेरे जीवन में कौन ये सब कर रहा है। तो ये सब देखिए उल्टा चला गया है। आपको हमेशा आपके पार्टनर से दूर रखा गया, आपको हमेशा आपके पार्टनर से इसलिए दूर रखा गया कि अगर आप दोनों साथ में रहेंगे तब आप दोनों को प्यार से जलन है, प्रेम से जलन है। आप दोनों अगर साथ में रहेंगे तो ना जाने क्या, मतलब कितनी पावरफुल आप दोनों सोल हैं, ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ आपके शत्रु से, क्योंकि आपको पार्टनर को ही आपसे दूर किया गया, छीन लिया गया। क्योंकि आप वो कहावत है, नहीं रहेगा बांस न बजेगा बांसुरी, इसलिए इस तरह आपके साथ हुआ। तो ये सोच लीजिए कि ये कर्मा आपके जीवन में आया था, ऐसी कार्मिक लोग आए थे जो आपको सबक सिखा सके। हो सकता है एक पार्टनर समझते होंगे, अपनी फीलिंग्स बताते होंगे अपनी पार्टनर को, अपनी प्रेम बताते होंगे, पर दूसरे काउंटर पार्ट है जो वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये मेरा सोलमेट है। हो सकता है उनको द हैंडमैन के एनर्जी में रखा गया, मैनिपुलेट किया गया, आपसे दूर रखने के लिए गलतफहमियाँ, फिर बोल रहे हैं गलतफहमियाँ किया गया कि आपको पार्टनर आपको पहचान नहीं पाए कि आप ही उनके लिए आधी भाग हैं, आत्मे के आधी भाग हैं और आप ही उनको प्यार हैं, क्योंकि ये शत्रु आपको जानबूझकर आपके पार्टनर से दूर करने की साजिश रची। पर देखिए द वर्ल्ड है, फिर इसमें भी रिवर्स में है, द वर्ल्ड है, तो वो साइकिल अब समाप्त हुआ। जो कर्मा आपको अपनी पार्टनर के साथ, हो सकता है कर्म कुछ लेकर आए जो आपकी पार्टनर के जरिए से ही वो दर्द मिला, क्योंकि आपकी शत्रु तो आपकी नज़र में अच्छे ही रह गई या रह गया, जो भी शत्रु हैं अपने हिसाब से ले लेंगे। इस वक्त जो भी आद आपकी माइंड में आती होगी या आता होगा, सोच लीजिए वो ही हमारे लिए शत्रु, क्योंकि शत्रु ऐसी होती है कि कभी न कभी वो पहचान करा ही देती है, अपना औकात दिखा ही देती है कि वो हमारे लिए शत्रुता रखती है या रखता है। ये तो सभी कोई जानते हैं कि हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन हमारे लिए अच्छे सोचते हैं, कौन हमारे लिए बुरे सोचते हैं। इतना तो आज की डेट में सभी कोई जानते हैं, बच्चा से लेकर बूढ़ा से सभी कोई जानते हैं कि हमारे रिश्ते में कौन दरारें उत्पन्न करती है, क्योंकि एक बार नहीं बेवकूफ़ बना सकती है, बना सकता है, पर दोबारा नहीं। एक बार किसी पे विश्वास कर सकते हैं, दोबारा नहीं। इसलिए आपको विश्वास अपनी पार्टनर पर से ही उठ गया, क्योंकि आपने दर्द ही बहुत सहे, वो दर्द सहे ऐसे कार्मिक लोगों के कारण। आपको अब अपने ऊपर नहीं, आपके पार्टनर को ऊपर शक उत्पन्न किया गया कि आप दोनों पहचान नहीं पाए और दूर किया गया। इसलिए आपके पार्टनर को दूर इसलिए किया गया, ईश्वर स्वयं किए, माँ स्वयं किए, कि जब दूर जाएंगे तब आप दोनों के एहसास होगा। कर्मा भी पूरा करना था। हो सकता द वर्ल्ड है, कुछ कार्मिक लेकर आप दोनों आए होंगे, पास्ट जन्म का कर्मा हो सकता है आप दोनों, तो हो सकता है दूरी ईश्वर स्वयं भी कर सकते हैं, ऐसे कार्मिक लोग कर भेजकर। पर इसमें ऐसा आपके पार्टनर है जो आपको सपने बहुत दिखाए होंगे फर्स्ट में, या आपके पार्टनर आपको छोड़कर कहीं और सपने देखें, कहीं और सपने सजाएं कि आपसे अच्छी है, वो किसी के बारे में आपसे बातें करते होंगे, या किसी के कहीं घूमने जाते हैं, या किसी के बारे में अपनी दुनिया सपने सजाए होंगे, जो भी आपसे शेयर कभी किए होंगे। अवश्य अगर ऐसी बात है, सबका पार्टनर नहीं शेयर करते हैं, किन्हीं के से पार्टनर दबा कर रखते हैं। किसी पार्टनर ऐसी हैं कि अपनी पत्नी को नीचा दिखाने के लिए, अपनी
गर्लफ्रेंड को नीचा दिखाने के लिए वो बक देता है, उसको लगता है कि हम चिढ़ा रहे हैं, पर कब कौन शब्द डूब जाता है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए वो पास्ट में किसी और को दुनिया देखे, आपको छोड़कर देखे द वर्ल्ड, आपको छोड़कर और कहीं और वो दुनिया बसाने की कोशिश किए, जो कि उनको समझ में नहीं आया। आप दोनों की बैलेंसिंग बिगड़ गया। आप इसको सीधा करके देखिए कि आपको जब आपके पार्टनर आपसे दूर गए तब आपके पार्टनर को एहसास हुआ, और आपको, क्योंकि हो सकता है बॉटम का एनर्जी था द एम्पायर, जो कि वो घमंड बहुत करते होंगे, क्रोध आप पे बहुत करते होंगे, क्रूर आप पे, मतलब हर बात पे आपको गाली देते होंगे, क्योंकि क्रोध इतना भयानक था जो कि आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश किए गए। यानी घमंड में चूर जो होता है वो, यहाँ पे ईगो, क्योंकि हो सकता है ये ऐसी फैमिली से होते होंगे कि जो कि इनके ख़ानदान में है, जो सारे क्रूर टाइपे हैं, बेमतलब के पैसे के ऊपर घमंड करना है, या कुछ है या नहीं है, फॉल्सगिरी किसी को होता है कि जितना है नहीं उतना बकते हैं, मैं ये हूँ वो हूँ। आज की डेट है, क्योंकि झूठे इंसान आज के संसार में बहुत है। किसी को तकलीफ़ लगे तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सब झूठ नहीं बोलते हैं, पर कितना है जो कि सिर्फ झूठ के जितना के है नहीं उतना दिखावा करते हैं या करता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे एनर्जी आ रहे हैं। हो सकता है पास्ट में आप पे इतनी हक, मतलब अपनी अंडर में करने के लिए चाहें, आप कुछ भी नहीं कर सको। अपने सपने मत देखो, सिर्फ देखो हमारी जूती तले दबे रहो, मेरे जूते तले दबे रहो, ऐसा यहाँ एनर्जी दिख रहा है। पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो भी किया है आपकी पार्टनर को एहसास होगा, क्योंकि द हैंडमैन है, ये रिवर्स में है। आपके शत्रु के ही जीवन में ये जाने वाला है, जो भी आपको खून के आंसू रुलाया, आपको पार्टनर को दूर किया, जो अब वो रोने वाला है या रोने वाली है, आपके शत्रु ये रिवर्स में है। तो अब वो चक्कर आएगी या वो सोच में पड़ जाएगी, जो कि आपके साथ अब आपके पार्टनर आएंगे, आपके सोलमेट आएंगे। आप अधूरीपन जो फील कर रहे थे वो ईश्वर अब पूरे करेंगे। उसके पहले ईश्वर को अब ऐसे शत्रु को आपसे दूर करेंगे, जो आपके पार्टनर को दूर किए थे पास्ट में। देखिए 4 का एनर्जी, 6 का एनर्जी है, तो सक्सेस आपकी हो सकता है। फैमिली में ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा आपको नीचा गिराएं, हमेशा आपको चाहें कि आपको अपने रास्ते से हटा दे, आप उससे दूर रहें। पर ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी पार्टनर से दूर रहें, क्योंकि ये जोड़ी तो ईश्वर को बनाया हुआ है, तो वो आप दूर हो ही नहीं सकते। ये द वर्ल्ड है, इसी के साथ द वर्ल्ड है, तो आपके रिश्ते स्वयं भगवान भी नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये शिव शक्ति स्वयं बनाकर यहाँ भेजते हैं। क्योंकि देखिए कलयुग है तो क्या है, कोई ऐसे सच्चे सोल यहाँ भी हैं कि अपनी पार्टनर से बेहद प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और अपने प्रेम के लिए वो हर दर्द पार किए हैं, क्योंकि यहाँ आ रहा है हर वो उनका दर्द असहनीय थी फिर भी सहे, इस तरह एनर्जी आ रहा है। तो आप जितनी दर्द सहे हैं, जितनी आपको पार्टनर के ज़रिए दुख मिला या उनकी फैमिली के ज़रिए से दुख मिला, अब कार्मिक लोग आपके जीवन से दूर जाने वाले हैं, वो आपसे दूर जाने वाले हैं या जाने वाली है, जो भी हैं। और आपके जीवन में ईश्वर क्या देने वाले हैं। जय माँ काली। ये देखते हैं, बस एक कार्ड और लेते हैं, वीडियो लंबी हो जाती है तो क्षमा कीजिएगा। देखिए बॉटम का एनर्जी है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आने वाले हैं। ये टाइम लग सकता है, फिर बता रहे हैं आपके जीवन में
आप तपस्या किए हैं उस तपस्या, क्योंकि ईश्वर बहुत सोच समझ कर किन्हीं को भी कुछ भी देते हैं, क्योंकि बिना तपस्या किए हुए कुछ भी प्राप्त हो जाता है तो ईश्वर उस पर थोड़ी घमंड दिखाने लगते हैं। इसलिए ईश्वर परखते हैं, जांचते हैं, तभी उस चीज़ देते हैं कि इसके लायक है या नहीं है। देखिए, आपके पार्टनर तो आना चाहते हैं, वो आते आते रुक जाते हैं, वो आते भी हैं पर उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो लग जाते हैं। पेज ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, उनके पीछे ऐसे लोग हैं जो कि लग जाते हैं, आपके खिलाफ हो सकता है षड्यंत्र रच लेते हैं, कान भर देते हैं, या कुछ भी पैसे से यहाँ पे संबंध आ रहा है जो कि उनको आने नहीं देते हैं, आपको तक आने नहीं देती है या नहीं देता है। आप अपनी पार्टनर के लिए एक लक्की सोल हैं, जो कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे पूर्ण होते हैं, आप अपनी पार्टनर से पूर्ण होते हैं। जब तक वो आपके जीवन में नहीं रहते हैं तो आप अकेलापन फील करते हैं, आप दर्द भरे जीवन जीते हैं। जब वो आपके जीवन में रहते हैं तो आप संपूर्ण लगता है आपके कि कुछ है नहीं मेरे पास, कुछ ना भी है तो आप खुश रहते हैं। आप इस तरह एनर्जी यहाँ पे पिक हो रहा है। तो देखिए, ये सभी से रेजोनेट नहीं होगा, जिनसे भी होगा वो अपने हिसाब से ले लेंगे। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप दोनों किंग और क्वीन हैं, जो कि देखिए आएंगे। कितना दिन नकारात्मक लोगों आपसे अटैच रहेगी या रहेगा, जीत तो सच्चाई के ही होते हैं, क्योंकि ईश्वर न्याय करते ही हैं। क्योंकि सत्य की राह पे चलने वाले लोगों की कठिनाई संघर्ष बहुत मिलते हैं, पर जीत उन्हीं के होते हैं जो सत्य की राह पे चलते हैं। इसलिए ईश्वर जीत आप ही को देंगे। और शत्रु के अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुका है, जो कि अब वो रोने वाले हैं। इसमें रिवर्स जो ब्लैक मैजिक या आपकी ब्लेसिंग आपसे छीनने की कोशिश की, आपके पैसे छीनने की कोशिश की आपके पार्टनर को, वो सारा अब वो पछताने वाली है, पछताने वाला है, जो कि ईश्वर तो आपको वो पूर्ण कर देंगे। पर ये लोग के जीवन में कौन संभालेगा? जब आप तो ईश्वर के भक्त थे या भक्ति में थे, उतनी शक्ति क्षमता ईश्वर दिए कि आप हर दर्द पार कर लिए, आपकी कर्म समाप्त हो गया। पर ऐसे लोगों की कर्म जो स्टार्ट हुआ है, अब ये सोचिए कि आप जितनी दर्द देखें, जितनी दर्द सहें, अगर उससे थोड़ी सी भी दर्द अगर वो सबके मिलता है तो आप स्वयं देखेंगे। पर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये डिवाइन, ये माँ का भी चक्र नहीं है, ये कर्म चक्र जो उन्होंने किया है आपके साथ, आपके शत्रु अब उन्हीं के पास वापस जाने वाला है, और उनका क्रोध घमंड चूर चूर होने वाला है, जो भी है शत्रु। क्योंकि इसमें आपका पार्टनर के भी कोई कसूर नहीं था, वो तो फंसे हुए थे, वो तो अपनी माइंड में आपके लिए सोचने पे बेबस थे, उनको हमेशा कन्फ्यूजन में डाला गया, हमेशा नकारात्मक बातें भरा गया, आपके खिलाफ हो सकता है या किन्हीं के खिलाफ, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि मेरे लिए कौन सही है कौन गलत है। आप उनको समझाने की भी कोशिश किए, पर वो कभी आपको समझे ही नहीं, क्योंकि उनको नकारात्मक समझने नहीं दिया। उनको पीछे ही ऐसे लोग लगे हुए हैं जो आपको समझने ही नहीं देते हैं। शायद हो सकता है जब आप दोनों कभी भी अकेले में रहे होंगे तो वो प्यार भरी बातें या अपने दिल का कुछ तो कुछ ज़रूर बताए होंगे, तो फिर ऐसे लोगों हो सकता है चालाकियाँ करती है, फिर से वो वापस बुला लेती है या बुला लेता है और उनके कान आपके खिलाफ भर जाता है। इसलिए वो आते आते रुक जाते हैं, आपकी तरफ आते आते रुक जाते हैं। तो फिर टेंशन किस बात का है? आपको तो ईश्वर उतनी शक्ति दिए हैं, आप स्वयं धन की देवी हैं, लक्ष्मी हैं, जो कि आप जिसके भी जीवन में जाएंगे सिर्फ धन ही बरसाएंगे। आपकी पार्टनर की आपसे दुनिया है, वो आएंगे, पर आपको उसके लिए पहले से तैयारी रहना है और अपने आप से भी प्रेम करना है। हो सकता है पास्ट में आप अपनी हेल्थ को ध्यान नहीं दिए, क्योंकि दर्द बहुत मिला, इसके कारण हो सकता है अपनी हेल्थ
से परेशान रहें तो आप अपने शरीर को ध्यान नहीं दिए, पर अब आपको सेल्फ लव करना है, स्वयं के लिए जीना है। हो सकता है आज तक आपने दूसरों के लिए जिए हैं, दूसरे के पे धन खर्च किए हैं, दूसरे पे अपनी मतलब जीवन समर्पित कर दिए हैं। आपको ये नहीं दिखा कि हमारे जीवन में क्या होगा नहीं होगा। आप ये कभी नहीं अपने लिए सोचे, दूसरे पे धन खर्चे किए, वस्त्र दिए, यानी कि हर चीज़ आपने दूसरे के लिए समर्पित किए। पर ईश्वर यहाँ यही दिखा रहे हैं कि अब अपने लिए भी कुछ करना है। पार्टनर स्वयं आपकी तरफ चल कर आएंगे। तो ठीक है, जिनसे मैच होगा, कुछ गलती हुआ होगा तो फिर से क्षमा मांगते हैं, क्षमा कीजिएगा। यह नंबर देखिए 9 का है, 2 का है। किन्हीं का फरवरी में बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, किन्हीं का जून में बर्थडे हो सकता है या एनिवर्सरी हो सकता है। और राशि रही तो राशि की बात करते हैं तो यहाँ पे कर्क राशि है, कुंभ राशि है, मीन राशि है, मेष है, कन्या है, बस यही राशि है, इतना ही है। मिथुन, हाँ शायद। तो ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। बाय। वीडियो के लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।